इंडियन मार्केट में क्रैश चल रहा है और करेक्शन चल रहा है, पर इसका मेन कारण इंडिया के लिए दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि हमारे बड़े पापा यानी कि यूएस मार्केट में दिक्कत आ रही है। तो आज के इस लर्निंग सेक्शन में ये जानते हैं कि यूएस मार्केट में पिछले 30-40 सालों में कब कब मार्केट में करेक्शन आया है, उसके बाद भी मार्केट ने रिटर्न्स हमें दी है। पर हमें यह जानना कि करेक्शन कितनी कितनी साइज का आ चुका है, चलिए डिस्कस करते हैं। 1980 में 30% के आसपास का करेक्शन आया था यूएस मार्केट में, जिसका मेन कारण था पूरी की पूरी यूएस मार्केट की इकोनॉमी रीस्ट्रक्चर हो रही थी। 1987 में 34% के आसपास का क्रैश आया था। बाय द वे, ये वही समय था जिस समय इंडिया में मन्नू मानक बहुत बेरिश हो रखे थे और मन्नू मानक और रिलायंस की भी लड़ाई हुई थी, जिसमें एंड में तो रिलायंस जीत गया था, पर स्टार्टिंग में मन्नू मानक काफी ज्यादा फायर में था। 2000 में जो हमारे पास आता है टेक बबल यानी कि टेक बस्ट, 49% के आसपास का क्रैश आया था यूएस मार्केट में। देखिए, कोई भी मेजर करेक्शन की स्टार्टिंग होती है, ऑब्वियसली वो हमारे बड़े पापा यूएस मार्केट से कहीं ना कहीं लिंक रहता है। 2008 जो सब प्राइम क्राइसिस था, 57% का फॉल आया था। जो 2008 का क्रैश था वो वन ऑफ द क्विकेस्ट क्रैश में से एक था। फिर आया था हमारे 2020 यानी कि कोविड का क्रैश, जहां पे 34% का शार्प क्रैश आया था, और अब 2022 में 22% के आसपास का क्रैश हो चुका है मार्केट। क्या यहां से बढ़ सकता है? देखिए, जैसे ही मार्केट में 30% के आसपास का करेक्शन आ जाता है, तब तो मार्केट बहुत ज्यादा वैल्यू जोन पे चल जाता है। अभी भी 20% जाने के बाद एज कंपेयर टू प्रीवियस 6 मंथ्स, जैसे दिवाली पे आपने हमारा वीडियो देखा होगा, उस समय आई वाज साउंडिंग वेरी बियरिश एंड थोड़ा सा हमें स्केप्टिकल लग रहे थे, बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड था। उसके कंपैरिजन में आज के दिन हम काफी कंफर्टेबली प्लेस्ड है। थोड़ा ये पेन रह सकता है समय के लिए, पर यहां पे मार्केट, देखिए मार्केट में ना, अगर आप लंबे समय के लिए टिके रहेंगे, मार्केट तो रिटर्न देता है। कभी भी आप हिस्ट्री में निकाल के देखिएगा, मार्केट ने हमेशा रिटर्न दिया है, बाउंस बैक दिया है, पर इन्वेस्टर ने क्या हमेशा बाउंस बैक करा है? जरूरी नहीं है। वो क्यों? क्योंकि जिस भी समय मार्केट में क्रैश या फिर करेक्शन आता है, हम ओवरनाइट पैसा कमाने की कोशिश करते हैं और अपने सारे लॉस को रिकवर करने की कोशिश करते हैं और सट्टा मारने लग जाते हैं, और फिर मार्केट से ही बाहर हो जाते हैं। मैंने अभी आपको रफली 7 ऐसे इंसिडेंसेस, 6 से 7 इंसिडेंसेस यूएस मार्केट के बता दिए जहां पे 30% के ऊपर का क्रैश आया था। उसके बाद भी मार्केट वहीं का वहीं है। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा। ये जो डिफिकल्ट समय निकलेगा, उसके बाद अगर ये कभी भी डिफिकल्ट समय निकल के वापस से रैली आती ना, वो छोटी मोटी रैली से काम नहीं चलेगा। अब यहां पे हमें ये तो मानना पड़ेगा कि अगर छोटी मोटी रैली आई तो वो हमेशा सोल्ड ऑफ हो जाएगी। अब रैली ऐसी होनी चाहिए कि जो भी शॉर्ट करे वो ट्रैप होता जाए। उसके लिए आपके पास परफेक्टली है आपकी जनरल मार्केट ट्रेंड की सीरीज, जिसको हम फॉलो करेंगे। इस इंपॉर्टेंट लर्निंग के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पर नजर डालते हैं। सेंसेक्स 0.26% नेगेटिव, निफ्टी 0.44% नेगेटिव, बैंक निफ्टी स्ट्रांग रहा और हमारी बात भी हुई थी। रिलायंस 2% पॉजिटिव था। बैंक निफ्टी जो आज के दिन स्ट्रेंथ दिखा सकता था, पॉजिटिव है। मिड कैप इंडेक्स 1.16% नेगेटिव रहा। एडवांस लेन रेशियो पे नजर डाले तो 550 शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1400 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। देखिए, इसलिए मैं कहता हूं मेंबर्स ओनली वीडियो की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। लास्ट वीक की मेंबर्स ओनली वीडियो में हमारी बात हुई थी कि इस पूरे वीक ब्रॉडर मार्केट बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा, उसके लिए रेडी रहिएगा। डिटेल में वो वीडियो आपको जरूरत पड़े तो वापस देखिएगा। और इस वीक के मेंबर्स ओनली वीडियो आपको संडे को मिल जाएगा, स्पेशल वीडियो रहेगा। अगर आप भी मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन यूट्यूब पे कंसीडर कर सकते हैं, वरना सीधा मोबाइल ऐप पे जाके थोड़ा एडिशनल डिस्काउंट के साथ मेंबरशिप लेना चाहते हैं, वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेक्टर्स की बात करें तो बैंकिंग अच्छा बाउंस बैक करे, मेटल्स ने, मीडिया ने ठीक बाउंस बैक करा। हमारी स्पेशल रडार होनी चाहिए बैंकिंग के ऊपर, बिकॉज मार्केट के बाउंस में बैंकिंग इस बार लीड कर सकता है, बिकॉज एज कंपेयर टू निफ्टी टेक्निकली बैंक निफ्टी बेटर प्लेस्ड है। वीक सेक्टर्स की बात करें तो ऑब्वियसली कंज्यूमर ड्यूरेबल, हेल्थ केयर, कंजम्पशन, आईटी, ऑटो काफी वीक। यूएस फ्यूचर्स सारे के सारे पॉजिटिव चल रहे हैं, अच्छे खासे पॉजिटिव है। विक्स 23 के नीचे 22.75 पे कंफर्टेबल है। देखिए, विक्स की तरफ से अब फाइनली ज्यादा डेंजर नहीं है। निफ्टी के मूवमेंट की नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी गैप डाउन 15,272 की, लो बनता है 15,200 के पास, हाई बनता है 400 के पास, और पूरे दिन मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ, इवन आखिरी के आधे घंटे में अचानक से रिलायंस टूट जाता है आधा % और सीधा मार्केट 100 पॉइंट से करेक्ट हो जाता है। एकदम जिगजैग वॉलेटिलिटी के साथ आज का दिन रह जाता है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं उस समय हमेशा आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिलेगी। ये हमारे लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉइंट ऑफ चेंज के समय आखिरी कुछ समय पे वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा।
जनरल मार्केट ट्रेंड आपको यहां पे हेल्प कर देगा। अगर हम इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ ने 350 करोड़ की नई एनसीडीज को अप्रूव कर दी है। आज के दिन स्टॉक रफली 6% के प्रेशर में था और 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे जा चुका है। अब जब तक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं आता, प्रेशर में रहेगा। आलूवालिया ने रफली एक ऑर्डर पैक कर लिया है जिसकी वैल्यू है 500 करोड़ के ऊपर की। एक चीज ध्यान रखिएगा, आलूवालिया अगेन 50 डे मूविंग एवरेज जो रफली हमारे पास आता है 416 के आसपास, उसके नीचे जा चुका है और अब आज के दिन प्रेशर में है। फाइनली पीवीआर आज के दिन 2% डाउन है, पर उसने 4 नई स्क्रीन वाला मल्टीप्लेक्स पटियाला यानी कि पंजाब में ओपन किया है। यह वन ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीप्लेक्स की चेंज हो चुकी है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। 16th को एफआईआईज ने 3200 करोड़ की सेल करी थी और डीआईआईज ने 1900 करोड़ की परचेस करी थी नेट में। आज का डेटा यहां पे आपके लिए पंच आउट हो जाएगा, काफी लेट अपडेट हुआ था आज का डेटा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि अनंत क्या मार्केट 14,500 या 13,800 या फिर 12,000 तक जा सकता है क्या? मैंने बहुत सारे क्वेश्चन 12,000 के लिए भी देखे, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, वैसे देखा जाए ना 14,500 के लिए बचा ही कितना है, 600-700 पॉइंट, बहुत कम रेंज बची है। पर अगर मार्केट को रिवर्स करना है तो 15,000 के आसपास रिवर्सल का पहला एरिया होता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहां से 100% रिवर्स होना चाहिए, पर ये पॉइंट ऑफ चेंज एक इंपॉर्टेंट चेंज हो सकता है, हमें क्लोज लुक लेना जरूरी है। और अगर यहां से रिवर्स नहीं होता ना, फिर तो 14,500 कटेगा, 13,800 जो लेवल आप बोलो वो कट सकते हैं। पर अभी मेजर हमारा फोकस उस चीज पे होना चाहिए कि हमारे लिए मेजर पॉइंट क्या है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा किसकी है। जिस लेवल पे हम आज के दिन खड़े हैं, इसी लेवल के आसपास 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, पर विदाउट 15,000 के नीचे मेजरली 1 या 2 दिन से ज्यादा रहे, मार्केट के चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। बिकॉज यहां पे मार्केट में नेगेटिविटी बहुत फैल गई है, पुट कॉल रेशियो बहुत कम है। एफआईआईज की अगर हम फ्यूचर्स में लॉन्ग की बात करें तो 15% के नीचे, जो वन ऑफ द लोएस्ट होते हैं, इस समय पे बाय चांस भी अगर थोड़ी सी भी पुश आया तो सीधा आपको 600, 700, 800 पॉइंट का पुश तो इमीडिएटली मिलता है। इस तरीके के पॉइंट ऑफ चेंज पे हम खड़े हैं। क्या वो पॉइंट ऑफ चेंज होगा या नहीं होगा? जैसे ही मार्केट 15,350 और 400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन होना स्टार्ट करे, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। कंफर्मेशन के साथ काम करेंगे तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पर दिमाग में रहना चाहिए कि अब फाइनली हम कैरी करके नहीं जा सकते शॉर्ट को। इंट्राडे शॉर्ट कर दिया बिकॉज मार्केट प्रेशर में आ रहा है, इट इज ओके। मैं एटलीस्ट अब 15,200, 150, 300 के लेवल के आसपास शॉर्ट करने के फेवर में आज के दिन नहीं हूं, सारी की सारी चीजों को एसेस करते हुए। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज का एरिया है जहां पे आपको स्पेशल ध्यान देना जरूरी होगा। और जो बातें 10,000, 7,500, 12,000 की कर रहे हैं ना, वो तो खैर हमेशा से ही कर रहे हैं, मैं वो बात नहीं करूंगा। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेरी नहीं, एक बहुत फीडबैक आया आप सभी की तरफ से कि अनंत हमें मजा आ गया, फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स हमने पूरे साल का लिया और कुछ ही महीनों में हम कमा चुके। देखिए, वहां पे आपका मेन फोकस, अगर आप मेंबर्स बनते हैं तो सिर्फ होना चाहिए एजुकेशन के ऊपर और मार्केट के नेचर को समझने के ऊपर। हर बार मैं सही नहीं रहूंगा, इस बार टचवुड हम लोग सही निकले, हमारी सब कुछ ठीक बैठा, पर हर बार सही बैठना जरूरी नहीं है। फोकस होना चाहिए कि किस तरीके से हम जब सही हो ज्यादा पैसा कमाएं और जिस समय हम गलत हो पैसा कम खोए। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। आज के दिन हम 3 स्टॉक इन फोकस को डिस्कस करेंगे और तीनों इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते ओनली विमल यानी कि रिलायंस से। आप टिकट ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, कल भी हमने डिस्कस किया था कि आज के दिन रिलायंस इंपॉर्टेंट रहेगा और आज के दिन रिलायंस ने आपको 2% का मूव दिया। अब अगर रिलायंस 2625 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाता है तो वापस से मार्केट में स्ट्रेंथ आएगी। इस बार मार्केट की स्ट्रेंथ में रिलायंस लीड कर सकता है या इसे करना पड़ेगा, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टॉक जो अपने मेजर सपोर्ट के पास है, नाम है पावर का मेरा फेवरेट स्टॉक टाटा पावर। 205 से लेके 195 का मेजर सपोर्ट है, जहां पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर पे रहता है, उसी के आसपास चल रहा है टाटा पावर। हमारी स्पेशल रडार पे रहना चाहिए, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर इवन शॉर्ट टर्म पोजीशन के लिए कहीं मौका मिले तो मेरी रडार पे रह सकता है। फाइनली एक थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक जिसका नाम है जीएचसीएल। अगर ये कभी भी 595 को क्रॉस करता है तो 605, 615, 625 के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। स्टॉप लॉस छोटा रहना चाहिए, हर एक टारगेट पे ट्रेल करना इंपॉर्टेंट होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड।
मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, मार्केट को सपोजिट बॉटम बना के एटलीस्ट 2.5 दिन तक उस बॉटम के ऊपर रहना जरूरी है, तभी मार्केट ट्रेंड में कोई चेंज आएगा। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे भी और मार्केट के बेसिस पे भी मेजर रेजिस्टेंस है 15,400 का, उसके ऊपर स्ट्रेंथ है और सपोर्ट रहेगा 15,100 से लेके 15,050 की रेंज, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पुट कॉल रेशियो 0.77 पे है, क्योंकि 0.77 पे आज के दिन जा चुका है, यहां पे 200 पॉइंट 250 पॉइंट नीचे आने का स्कोप है, पर अगर कभी भी जर्क में जाता है और पहले जर्क में मंडे को हमें नीचे मिलता है तो वहां पे एक स्विंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो देखिए, ओवरडू करने का मार्केट नहीं है, क्वांटिटी कंट्रोल करने का मार्केट है। यहां पे स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए सबसे बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा। मार्केट धीरे धीरे ओवरसोल्ड होने के पास में है, 200 250 300 पॉइंट की रेंज है, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ चेंज पे है जहां पे हमारी आंख एकदम खुली होनी चाहिए, पूरा ध्यान मार्केट में होना चाहिए। और ध्यान मार्केट में होने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आपको ऑर्डर पंच करने जरूरी है। मार्केट को सिर्फ देखिए, अगले 10-15 दिन ना, आई थिंक ये मंथली एक्सपायरी फाइनल हो सकती है जहां पे थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको रह जाए, उसके बाद आपके लिए मार्केट इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ऐसे पॉइंट ऑफ चेंज को सीखने के लिए आपको ऑब्जर्व करना जरूरी है। देखिए, जब भी मार्केट चेंज होता है ना, जब तक आपने अपनी लाइफ में 4-5 बार वो पॉइंट ऑफ चेंज नहीं देखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं देखे, जैसे आपने दिवाली में देखा कि 18,500 से मार्केट चेंज हुआ, उस समय कितना हाइप बना हुआ था, किस तरीके से मार्केट भाग रहा था, किस तरीके से मार्केट रन अवे गैप दे रहा था, तो वो आपने एक पॉइंट ऑफ चेंज देखा। अब अगर आपके सामने कभी भी पॉइंट ऑफ चेंज आएगा, उसको आप सीखेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पॉइंट ऑफ चेंज में मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना हमेशा वैल्यूएबल रहेगा लॉन्ग टर्म में। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।